युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरुधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी
भागवत प्रेमी, भगवान नाम प्रेमी को आज के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का दिन है। सभी भारतवासियों को, देश विदेश में रहने वाले सभी को आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन शुभ अवसर पर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए हम सब आज सब एक साथ, चाहे आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में संत वाणी चैनल के माध्यम से श्री कृष्ण की अवतार की कथा श्रवण कर रहे हैं, आज यही भाव आप अपने हृदय में रखकर भगवत भजन करते रहिए कि आज हम शरीर चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने में है, लेकिन आज मेरे मन श्री धाम वृंदावन में है। भजन आप सुनते होंगे, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। आज आप जहां भी हो, आज भाव यही रखो कि आज की रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण अवतार लेंगे। आज केवल वृंदावन में, केवल मथुरा के नगरी में ही नहीं, बल्कि आज हम समस्त प्राणी के हृदय रूपी वृंदावन, हृदय रूपी मथुरा में आज कन्हैया अवतार लेंगे। हमें कन्हैया को आज भोग भी लगाना है। आपको भोग, अगर आज के दिन आप भोग लगाते हैं तो आप कभी भूखे भी नहीं रहोगे। आज आप कन्हैया को अवतार लेते ही माखन मिश्री खिला रहे हैं, उनके भोग लगा रहे हैं। 56 प्रकार के, नाना प्रकार के लोग व्यंजन आज तैयार कर कर कन्हैया को भोग लगाते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो भोग लगाओ। तो भगवान के अवतार के विषय में कहा गया है, आपने कल सुना, मैं थोड़ा सा तत्व बता देता हूं कि जब अधर्म बढ़ता है तभी पृथ्वी भगवान की स्तुति की अकेले नहीं, ब्रह्मा जी, देवता, शंकर जी को साथ में लेकर। और आपसे मैंने कहा कि आपके हृदय में भी यदि प्रेम प्रकट करना है और श्री कृष्ण लीला की अनुभव लेना है, तो जैसे पृथ्वी का अभिप्राय क्या है, पृथ्वी का स्वभाव क्या है। पृथ्वी यानी भूमि, भूमि यानी अपना शरीर। ये जो आपका शरीर है ना, इस शरीर को अपने इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल करो, क्योंकि इंद्रियां क्या है, कभी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं, कंस की इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो अपनी बहन को और अपने जिया को महाराज हथकड़ी बेड़ियां लगाकर जेल में बंद कर दिया। इतना में ही संतुष्टि नहीं हुई तो अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। इससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो साधु संतों को, जो धर्म को मानने वाले थे, उनको हत्या करने लगे। इससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो स्वयं कहा, जो मुझे मथुरा के राजा नहीं मानोगे उसे भी मैं उसी प्रकार दंड दूंगा जो पूर्व में अन्न को दिया। तो ये वृत्ति आसुरी वृत्ति है। यहाँ प्रेम वृत्ति और आसुरी वृत्ति की लड़ाई है। आसुरी वृत्ति प्रेम वृत्ति में एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकता है। तो हमारे हृदय को प्रेम प्रवृत्ति बनाना है, और जब हृदय में प्रेम प्रवृत्ति बन जाएगा तो आपके हृदय का भाव ही गोपी भाव से संलिप्त हो जाएंगे। आप स्वयं को गोपी बन जाओगे, और जब आप गोपी बन जाओगे तब ही तो आप श्री धाम वृंदावन में श्री कृष्ण को गली गली में अपनी उंगली पकड़ कर चला सकते हो, उन लीला को अनुभव कर सकते हो। तो पृथ्वी, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, जगामा सत्री नयस्तीरम क्षीर पयो निधि। पृथ्वी सर्वप्रथम अपने शरीर को इंद्रियों का गो रूप धारण किया, और कभी कभी इंद्रियां भाव भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आ जाते हैं, और जहां ये विकार है वहां प्रेम विकार आ ही नहीं सकता है। तो प्रेम विकार को प्रकट करोगे तभी तो श्री कृष्ण प्रकट होंगे। तो ब्रह्मा जी यानी बुद्धि के प्रतीक है। इंद्रियों को अपनी बुद्धि से कंट्रोल करो,
और बुद्धि भी तभी, ये कभी कभी नहीं कहते भाई बात बात में अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं, ये क्यों हमें गाली देते हैं, क्यों हम पे क्रोध क्या है। तो बुद्धि को भी महाराज रजोगुनी और तमोगुनी की ओर ना जाए, जिस कारण इन बुद्धि को सतोगुण में लगाना है। और सतोगुण के प्रवृत्ति इष्ट कौन है? देवतागण, देव पूजन। हम इसीलिए जब कोई अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, तो देव पूजन करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आजकल मैं देखता हूं बहुत लोग दान कर देते हैं, दान देने के बाद गाली देने लग जाते हैं। दान देने के बाद ऐसा भी आ गया है आजकल कंस, जो कहते हैं मुझे दान लूटा। तो जीवन में अहंकार ना आवे। अहंकार देखिए, अगर भगवान शिव की पूजा, क्या शिव कल्याण करते हैं, भगवान के चरणारविंद में आपको समर्पित करेंगे, तो पृथ्वी यानी भूमि, पृथ्वी गौरूप धारण किए, ब्रह्मा जी को साथ में लिया, देवता को साथ में लिया और भगवान शिव को साथ में लेकर सीधे क्षीर सागर में जाकर भगवान की स्तुति की। भगवान की जब सुंदर दिव्यातिदेव स्तुति की, तो उनकी स्तुति सुनकर भगवान बहुत पुरुष सूक्त स्तुति की। जैसे आप शालिग्राम भगवान के पूजन करते हैं पुरुष सूक्त, श्री सूक्त मंत्र के द्वारा। समस्त देवताओं के रस तो श्री कृष्ण प्रेम मई हो चुका था। उनके मंगलमय गीत को गाते हुए, उनके नाम को स्मरण करते हुए सब स्वयं ब्रह्मा जी भी भाव समाधि में हो गए। और ब्रह्मा जी जब भाव समाधिस्थ हो गए, तब उन्होंने समाधि अवस्था में ही आकाशवाणी सुनी। और जब जो आकाशवाणी में सुनी, वही आकाशवाणी की बात समस्त देवताओं को भी सुनाया और स्वयं पृथ्वी देवी को भी सुनाया कि हे पृथ्वी, अब आप चिंता मत करो। मैंने आज प्रत्यक्ष देखा कि प्रभु प्रेम लीला दान करने के लिए ब्रज में अवतार ले रहे हैं। ब्रज में कहा? तो मथुरा नगरी अवतार ले रहे हैं। और महाराज अब शीघ्रता, जल्दी से जल्दी, शीघ्र ही सभी प्राणियों के हृदय में प्रेम प्रकट होगा। जो कंस प्रवृत्ति के होगी, मथुरा में महाराज सबके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम था, लेकिन एक को नहीं, वो कौन था? कंस। लेकिन कहाँ आएंगे? ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप में कहा दिया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। अब तो महाराज समस्त देवताओं ने बहुत प्रसन्न हुए। अब चलो कंस के अत्याचार से हम सब बच जाएंगे। अपने अपने धाम को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरो, तुम सब भी ब्रज में किसी न किसी रूप में, आप ब्रज वृंदावन आते हो ना, और ब्रज में आप किसी भी एक वृक्ष भी लगाते हो। आप ब्रज में यदि वृंदावन में किसी भी प्रकार के दान करते हो, किसी भी निमित्त से दान करते हो, आपके जो इष्ट है उन्हीं की पूजा मानी जाए। क्योंकि स्वयं समस्त देवता भी ब्रज में किसी न किसी रूप, ग्वाल वालों के रूप में आए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी पत्नी की क्या होगी, तब तक स्वर्ग में क्या अकेली रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी टेंशन भगवान समाप्त कर दिया, क्योंकि यहाँ प्रेम लीला की दान। उन देवांगनाओं से भी कहो कि वो ब्रज में आकर देवी के रूप में, गोपी के रूप में अवतार ले और श्री राधा कृष्ण के भजन करे। क्योंकि जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय।
उनकी प्रयाशक्ति, उनकी आह्लादनी शक्ति से रास रासेश्वरी से राधा रानी भी अवतार लेगी। उन देवांगनाओं को भी कहो कि ब्रज में अवतार ग्रहण करे और इन लीलाओं को आनंद ले। वैसे सज्जनों, श्री कृष्ण के अवतार के अभिप्राय कई भाव में, कई पुराणों में अलग अलग है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो यहाँ तक कहा कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, यानी वसुदेव, अष्टवसु में वसुदेव जी का नाम नहीं, नंद बाबा के नाम है। और गृहे, हरिवंश पुराण के आधार पर गृहे यानी गृहे किसे कहा गया? गृह यानी वसुदेव जी की, यानी नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी की। क्योंकि वसु चासु देवा वसुदेवा, नंद को, नंद बाबा के नाम अष्टवसु में आता है और अष्टवसु में ही नंद बाबा के रूप में आए हैं। और यहाँ वसुदेव गृह, गृह शब्द भी आया तो वसुदेव के घर में श्री कृष्ण के अवतार हुआ, इसीलिए कहते नहीं। मनुस्मृति में भी यह लिखा है, न गृहम गृह मिथ्या हो गृहिणी गृह विमुच्यति। गृहिणी यानी अगर प्रेमा अवतार के रूप में भगवान जब गोकुल में विराजमान होते हैं तो यहाँ साक्षात नंद नंदन गोलोक धाम से आते, और मथुरा में चतुर्भुज रूप में आते हैं तो यहाँ क्षीर सागर में जो श्री कृष्ण के दाईं भुजा से माँ विष्णु की प्रकट हुई और श्री राधा रानी की बाईं भुजा से महालक्ष्मी की प्रकट हुई, यह भाव है। लेकिन हमें तो आज केवल श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लेना है, उस भाव में और सिद्धांत में अभी नहीं जाना है। हमें तो केवल एक ही भाव कि हमारे श्री कृष्ण अवतार ले और हम सबको आनंद और प्रेम को दान दे। ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी को सांत्वना दे दी, पृथ्वी अपने धाम लोक को चली गई, ब्रह्मा जी भी अपने लोग, देवता भी अपने लोग, एक एक रूप से सभी को ब्रज में अवतार भी लेना है। इधर महाराज मथुरा में जो कंस जन्म के समय से ही जन्म लिया और जन्म के समय से ही महादुर्दांत है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, कंस के पिता महाराज उग्रसेन तो परम धर्मात्मा थे, संत सेवी थे। जब तक 1000 संत को भोजन नहीं कराते थे तब तक अन्न भी ग्रहण नहीं करता था। बहुत लोगों का नियम रहता है कि जब तक हम भगवान नाम संकीर्तन स्मरण नहीं करेंगे, नाम जाप नहीं करेंगे, गोग्रास नहीं निकालेंगे, संत सेवा नहीं करेंगे, तब तक भोजन भी नहीं करते। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से रोज चलकर गाड़ी से पहले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और फिर दर्शन करने के बाद ही दुकान खोलते। तो महाराज ऐसे ही महाराज उग्रसेन जी थे, जब तक महाराज संतों की सेवा नहीं करते थे तब तक महाराज उग्रसेन जी कहीं अन्न भी ग्रहण नहीं करते। और उसी प्रकार उनकी पत्नी भी थी। लेकिन कंस कहां से आ गया? बहुत लोग कहते हैं ना, अरे पिता कितने, माता पिता कितने अच्छे और पुत्र शराबी जुआरी हिंसक निकला। देखिए ये भी एक प्रभाव है, हमारे शास्त्र में पहले ही बता दिया कि गर्भवती स्त्री को जब तक गर्भावस्था में रहे, आप चाहते हो, आजकल क्यों संतान जिस माता ने जन्म दिया उन माता को वृद्धाश्रम में भेजता है, जिन पिता को ने जन्म दिया उन पिता को घर से निकाल देते हैं। इसका प्रभाव कहीं दोष मेरा भी है, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि गर्भवती स्त्री को अधिक कहीं बाहर
आजकल लोग होटल में चले जाते हैं, कौन आपको पुरस्कारी करते हैं, किस थाल में आप जिस थाल में खाते हो क्या वो आपके लिए नए थाल देते हैं? उसमें पूर्व में कौन खाया होगा, उसका विचार क्या होगा? वो अंश 3 घंटे तक रहते हैं, तो उसका भी स्वभाव आ जाए, उसकी छाया आप पर आ जाए। इसीलिए गर्भवती स्त्री को तो अगर आप भी चाहते हो कि मेरी संतान श्री रामकृष्ण की तरह हो, श्री विवेकानंद की तरह हो, तो इसके लिए तो हमें प्रारंभ से ही श्री ध्रुव की तरह हो, श्री प्रहलाद जी की तरह हो, तो प्रारंभ से ही भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की लीला, भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। अरे महाराज उग्रसेन की पत्नी जो पद्मावती थी, वही पद्मावती उस समय पीहर गई और सहेली के साथ, जब सहेली के साथ उपवन में विचरण कर रही थी तो एक असुर के, द्रुमिल नाम के असुर के छाया पड़ने से उस गर्भ पर आ गया, जिसके पिता परम सात्विक, जिसके माता परम पतिव्रता नारी, जो निरंतर परमात्मा में लगी रहती थी, पति पत्नी, आज उनके पुत्र महादुर्दांत, महापापी। और कौन था वो? कंस जानते हो? कंस पूर्व से ही बहुत बड़ा असुर था। कोई अगर महाराज घर में सब सतोगुण के प्रवृत्तिक है और कोई दुरात्मा पापी आ जाए और घर के समस्त शांति को नष्ट कर दे, हर हमेशा कलह शराबी जुआरी हो जाए, तो समझ लेना ये कोई असुर ही, पाप ही आ गया है, ये पाप के समूह ही। क्योंकि कंस पूर्व जन्म में कंस कालनेमी नाम के राक्षस था, और उन कालनेमी, कई कालनेमी हुए हैं अनेक युग में, उनको 100 मस्तक थे, और उनको 100 मस्तक को भगवान विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र के द्वारा एक एक मस्तक को नष्ट कर दिया, और अंत में उनको भी नष्ट कर दिया। देवासुर संग्राम की बात है। इसके बाद वही तरपती हुई, क्योंकि देवासुर संग्राम में जब वो कालनेमी नाम के असुर मारा गया तो मारा नहीं गया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मरने के बाद भी, जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है, आपको मरने से पहले ही शरीर से वो सूक्ष्म जो तत्व है वो जाकर पुनः दूसरे शरीर में स्थापित हो जाए। अब दूसरे शरीर में आप जैसे कर्म के होंगे, 84 लाख योनि में आपको किस योनि में जाना है, और इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ही आपको मानव शरीर मिलेगा, आप जैसे कार्य किए होंगे। अब वही जिसने जो असुर मरा, उसकी आत्मा भटक रही थी, नहीं, असमय में मृत्यु होने के कारण कहते हैं अकाल मृत्यु हुई है। और वही गोमिल नाम के उपदेव के शरीर में प्रवेश का, किसी को कोई मार देता है तो भूत प्रेत बनता है, तो किसी के शरीर में प्रवेश करता है ना, तो वही उसी समय गोबिल नाम के उपदेव के शरीर में प्रवेश किया। अब ये गोमिल नाम के उपदेव एक समय उग्रसेन की पत्नी पद्मावती, जो अपने पीहर गई थी भाई के यहाँ, नैहर सीधे समझ लो, वो अपने सखियों के साथ दिव्य श्रृंगार करके, हमारे शास्त्र में यह भी कहा है, अगर आप पति निष्ठ है तो पति ना रहे तो अधिक श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए, इससे भी महाराज हानि होती। तो दिव्य श्रृंगार, अधिक श्रृंगार करके बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। और उसने दिव्य श्रृंगार करे पिता की बगीचा में घूम रही थी,
तब वही उपदेव उनकी सुंदरता को देखकर, जिसके अंदर वही असुर जिसे भगवान ने देवासुर संग्राम में 100 मस्तक वाले कालनेमी को उद्धार किया था, वो पूर्ण रूप से अभी भटक ही रहा था। क्योंकि अगर आपकी वासना इच्छा रहेगी तो उन वासना इच्छा के कारण आपको उसमें जन्म ले। उनकी इच्छा अभिवासना परिपूर्ण था आसुरी वृत्ति में। तो गोमिल नाम के उपदेव ने पद्मा को देखकर मोहित होकर उसने उग्रसेन का रूप धारण कर पद्मा के पास पहुंचा। पद्मावती को लगा महाराज उग्रसेन तो नित्य संत सेवी है, यहाँ कैसे? जान गई, परंतु उनकी छाया उनके गर्भ पर पड़ा, और जिस छाया के कारण वो महादुर्दान पापी कंस उनके पुत्र के रूप में आया। और कंस जब जन्म लिया तो महाराज उग्रसेन ने देखा ये उत्पाती है, तो उसके अंदर इतना दोष है जो एक काठ की पेटी में यमुना जी में प्रभावित कर दिया था। लेकिन यमुना जी का जल प्रभावित होते हुए गंगा सागर में जाकर एक चट्टान से टकराए और वो विशाल रूप धारण कर तलवार को चारों तरफ घुमाने लगे। देवर्षि नारद जी ने मिला, कहा तुम देवर्षि नारद जी से पूछा महात्मा ये बताओ मैं कौन हूँ? महात्मा ने कहा कि तुम कंस हो। बोले मैं कहाँ जन्म लिया, सारा चीज बता दिया। तुरंत मथुरा आकर तब से ही दुराचारी कंस ने अधर्म करने लग गया, पाप करने लग गया, जिस पाप के कारण महाराज अपने पिता को ही सर्वप्रथम जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा के राजा बन गए। और मथुरा के राजा बनकर महाराज अब संत सेवा कौन करे? अब तो महाराज साधु संतों को हत्या करने, पाप ही पाप बढ़ने लग गया। और जब पाप बढ़ा तब सब भगवान को पुकारने लगे। अंतिम चाहे दुख, जब तक सुख है तब तक तो आप भगवान को भूल जाते हो, लेकिन दुख आता है तो सब श्री सीताराम राधे श्याम करने लग जाते। मथुरा के नरेश महाराज सर्वप्रथम महाराज सूरसेन तेवनी के वंश परंपरा में महाराज उग्रसेन, और जहां कंस सब में महाराज चाहते थे कि सब मुझे स्वयं को भगवान मान, लेकिन कंस में सब कुछ अवगुण रहते हुए अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम कर और देवकी का विवाह आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी के साथ करा। बहुत सारे दान दक्षिणा दिए। स्वयं महाराज कंस जब देवकी के विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख तुरंगी मृदंग दुंदुभियां बजने लग गई थी, और मार्ग में जिस समय घोड़ों की रस्सी पकड़कर स्वयं कंस बहन के विवाह के समय विदाई के समय सारथी को रथ से उतारकर स्वयं रथ हाँक रहा था। लेकिन कंस ने जो पाप किया था ना, जिस पाप के कारण आप केवल पाप ही पाप करते हैं, कभी धर्म कर लेते तो उससे कुछ नहीं होता है। कंस ने पाप ही पाप का बहुत निरपराध प्राणी को दंड दिया। साधु संत महात्मा को जो भी श्री कृष्ण नाम जाप करते थे उसको तुरंत कत्ल कर देता था। ना जाने कितने मलेच्छ राजा आया जिसने सनातन धर्म पर महाराज वैर भाव क्या, और जहां साधु संतों को दंड दिया वो मिट गए। लेकिन उन्हीं मलेच्छों में जिन राजाओं ने संतों को सम्मान किया, वो महाराज सम्मान क्या तो उनको संत ने आशीर्वाद भी दिया। कंस सम्मान जानते ही नहीं थे। कंस ने ज्यों ही आकाशवाणी सुनी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भे हंतायाम वैशे बुध,
रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तुम रथ पर बिठाकर लिए जा रहे हो, उसकी उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुम्हारे लिए काल होगा, तुझे मार डालेगी। यह सुनते ही कंस तो बड़ा पापी था, दुष्टता की उनकी कोई सीमा थी नहीं। आज वो दुष्ट कंस अपनी बहन को, बाल को पकड़ा, तुरंत भोज वंश के सबसे कलंकित अगर कोई राजा हुआ तो कंस हुआ, क्योंकि उसने अपनी बहन पे हाथ उठाई, जिस कारण भगवान को आना पड़ा था, अवतार लेना पड़ा था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह अत्यंत क्रूर था और केवल पाप कर्म में ही निरंतर लगे रहते थे। पाप कर्म करते करते वो निर्लज्ज भी हो गया था। निर्लज्ज, जिसको महाराज, जो महान पापी होता है उसको समाज में लज्जा नहीं आती है, कैसे वस्त्र पहनूं, कैसे बोलूं, किस प्रकार चलूं, वो निर्लज्जता की पार कर जाता है। ऐसे ही कंस था, इतना क्रूर था जो निर्लज्जता की पार कर गए। उनकी सभ्यता ही नहीं, उनकी सम्मानशीलता ही नहीं, उसका तो केवल एकमात्र कि हम ही सर्वोपरि है। उसने देवकी को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गई, लेकिन वसुदेव जी का स्वभाव शांत, निरंतर हरि स्मरण में ही निरंतर रहा करते थे। वसुदेव जी सत्यनिष्ठ थे और वसुदेव देवकी कोई साधारण नहीं है, क्योंकि देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान अवतार लिए, क्या ये माता पिता साधारण हो सकते हैं? कहा गया है वेदोयम वसुदेव स्यात्, समस्त वेद की ऋचाओं को पढ़ने के बाद, उनके सार तत्व की रस निकालने के बाद वेद का रस ही वसुदेव जी है, जहां हमारे कृष्ण ने अवतार लिया। वेदोयम वसुदेव स्यात्, देव की सर्व देवता, समस्त देवताओं ने एक बार एक साथ अनुष्ठान किया। जब पृथ्वी पर पाप ही पाप होने लग गया, कोई भगवान के ना नाम पर विश्वास, ना रूप पर विश्वास, ना लीला पर विश्वास, ना धाम पे विश्वास, केवल खाने पीने मौज मस्ती में वही सोचता था जो भाई यही शरीर मिला है मौज मस्ती के लिए। तब समस्त देवताओं ने शक्ति के प्राप्त करने के लिए एक अनुष्ठान करी। समस्त देवता एक साथ बैठकर संकल्प लिया, सामूहिक संकल्प, कि हम सब अपनी शक्ति को दान देकर एक शक्ति प्रकट करना चाहते हैं, जिन शक्ति के बदौलत इस धरातल पर स्वयं भगवान आवे और अपने नाम और रूप लीला धाम की विस्तार कराकर प्राणी मात्र के हृदय में ये भाव हो जाए कि देव पूजन करना चाहिए। क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी धर्म बढ़ने लग गया था। आसुरी धर्म ज्यों ही बढ़ा तो समस्त देवता ने अनुष्ठान की और अपने तेज को एक जगह सब समर्पित कर दिया, अपनी शक्ति को, अपने पुण्य को। और जिस शक्ति के बदौलत एक कन्या प्रकट हुई, और वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं माता देवकी थी। देवकी सर्व देवता, समस्त देवी देवताओं के शक्ति ही देवकी के रूप में है। जब आप समस्त देवी देवताओं के पूजन करोगे, तब आपके हृदय में उन देव शक्ति के प्रताप से ही आप श्री कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश कर पाओगे। श्री धाम
वृंदावन में प्रवेश कर पाओगे। अगर आप वृंदावन में आते हो, अगर आपकी निष्ठा वृंदावन धाम के प्रति है, कोई कहीं भी भारतवर्ष के कोने में है, उसके हृदय में भाव होता है कि हमें श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर संकीर्तन चल रही है। और देखिए एक बात मैं आपसे आज बता रहा हूं, आज से कृष्ण जन्मोत्सव है और आज के दिन श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में अनेक वक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण कथा करते हैं, नित्य हजारों कथा होती है, लेकिन विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर, वृंदावन में आओगे तो हजारों मंदिर के आप दर्शन करोगे, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव की इच्छा हुई कि श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी के तो अनेक रूप है, लेकिन भागवत भगवान के रूप में भी एक मंदिर होना चाहिए। उन भागवत मंदिर में 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन कर पाएंगे, और भागवत के श्लोक तो स्वयं भगवान की स्वरूप है। आप भी आज चाहते हो कि आपके किसी कारणवशात घर में ठाकुर जी की स्थापना नहीं कर पाते हो, आज के दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, जो आप श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, एक भी श्लोक मेरे बगल में भागवत के श्लोक बनकर आए, एक श्लोक मात्र 5100 है, और आपके जो भी शक्ति है संसार आप भागवत मंदिर में सहयोग करिए। देखिए ये सब धाम निष्ठ के, हम आपको रोज कहते हैं श्री धाम वृंदावन में निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। आप एक दिन का संकीर्तन चाहे अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से, बच्चों के नाम से, अपनों नाम से, चाहे एक माह की और चाहे लगातार अहर्निशम आपके नाम से, मरनो जिंदा है तब तक भी संकीर्तन, संत सेवा और गौ सेवा चलते रहेंगे, और मरणोपरांत भी, और कभी भी आप आओगे वृंदावन तो आपकी रहने की आश्रम में व्यवस्था रहेगी। तो आज के दिन आपको श्री कृष्ण के साथ एक शाम श्री कृष्ण के नाम के साथ रहना है, और आज रात्रि में तो यहाँ संपूर्ण रात्रि, आज की रात्रि का बहुत महत्वपूर्ण है, और आज आप श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद लोगे, दर्शन करोगे। भजन संध्या सत्संग भवन में चलती रहेगी, फिर 12 बजे ठाकुर जी के अभिषेक, पूजन, आरती के दर्शन करोगे, और आपके भाव है कि मैं भोग भी समर्पित करूं। आप टीवी चैनल के माध्यम से अकाउंट नंबर और बार कोड देखते हैं, आप समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वेदो एवं वसुदेवस्या देवकी सर्व देवता, समस्त देवताओं के तेज ही देवकी के रूप में जब आते हैं तब ही तो भगवान अवतार लेते। कंस ने देवकी को मारने की कोशिश की, लेकिन वसुदेव जी ने कंस को समझाया। वसुदेव जी ने कहा दुष्ट है, दुष्ट को समझाना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन मूर्ख को, महापुरुष लोग कहते हैं मूर्ख को वश में करना है तो उनकी प्रशंसा कर दो। तो वसुदेव जी ने कहा महाराज आप भोज वंश के होनार, वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर एक स्त्री, दूसरे आपकी बहन, और तीसरे आज इनके विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप अपनी बहन की हत्या कर रहे हो, मार रहे हो, ये सही नहीं। मरना तो सभी को पड़ेगा ही, चाहे आज मरे चाहे 100 वर्ष के बाद मरे, मरना तो पड़ेगा ही। लेकिन कंस ने कहा वसुदेव जी आप तो सत्यनिष्ठ है, क्या आपने नहीं सुना कि आकाशवाणी ने क्या कही? वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया, लेकिन वो समझने वाले नहीं है। अंत में वसुदेव जी ने कंस को कहा मैंने सुनी, लेकिन आप देवकी से डरो नहीं, मुझ पे विश्वास रखो।
मेरे सत्य पर विश्वास रखो। देखिए, वसुदेव जी के सत्य निष्ठा पर कंस भी विश्वास करते थे, क्योंकि वसुदेव जी ने कंस से अंतिम शब्द बड़ा सुंदर कहा कि अपना कल्याण चाहता है, उसे किसी से भी द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको उस जीव में शत्रुता से और जीवन के बाद परलोक में भी उसे भयभीत होना पड़ेगा। यही बात सुनकर कंस ने देवकी को मारने की प्रयास को छोड़कर वसुदेव जी की बात मान ली थी। और वसुदेव जी ने कंस से एक ही शब्द कहा, फिर भी विश्वास नहीं है तो देवकी के जितने भी संतान होगी और जो मेरा स्मरण रहेगा मैं तुम्हें सब कुछ समर्पित कर दूंगा। कंस ने कहा, ठीक है, मैं भी आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन अब आप बाहर में नहीं रहोगे, आपको जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा कि मंजूर है। हथकड़ी बेड़ियां पहननी पड़ेगी। वसुदेव जी ने कहा ये भी मंजूर है। देवकी की रक्षा के लिए वसुदेव जी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। जो जो कंस ने कहा ठीक है महाराज, आप जिस प्रकार कहोगे मैं स्वीकार करता हूं। इधर कंस ने जेल में किसी को आने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, कोई जेल में आ भी नहीं सकता है। चारों तरफ कंस के ही पहरेदार सैनिक था। इधर वसुदेव जी जेल में भी रहकर निरंतर परमात्मा के स्मरण करने लगे। सर्वप्रथम जो पुत्र हुआ, कीर्तिमान नाम के पुत्र, जिसे वसुदेव जी कंस को समर्पित करने के लिए गए, कंस को दया आ गई। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे तेरे हृदय में, असुर के हृदय में दया आ जाए तो फिर भगवान को अवतार लेने में तो देर लग सकती। जिस कारण श्रीमान देवर्षि नारद जी ने कंस को समझाया, 8 अंक को गिनती कराया, जहां से गिनती वहीं अष्टांग। अंत में कंस ने वसुदेव जी को दोबारा बुलाकर उनके पुत्र को बुलाया। वसुदेव जी जानते थे ये दुष्ट है, ये दुष्ट कब बदल जाए इसका कोई ठीक नहीं। दुष्ट का यही स्वभाव होता है, कब वो क्या बोलेगा, कब बदल जाएगा, उसका भाव पर विश्वास नहीं करना। इसीलिए वसुदेव जी वहीं पर विराजमान रहे। कीर्तिमान नाम के पुत्र को समाप्त कर 6 संतान को समाप्त कर दिया। 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान ने अपना तेज बलदाऊ भैया को भेजा, जो रामावतार में स्वयं श्री लखनलाल जी के रूप में थे। और उन तेज को भेजते ही महाराज भगवान ने इधर योग माया को भी आदेश दिया, हे योग माया गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभी रलम कृतम। हे योग माया, आपको भी समय आ चुका है ब्रज में अवतार लेने के लिए। इस समय जो देवकी के गर्भ में जो मेरे तेज पल रहे हैं, उसे शीघ्राति से गोकुल में जो श्री नंद बाबा के महल में, जहां वसुदेव जी की पत्नी बड़ी रोहिणी जी विराजमान है, उनके गर्भ में स्थापित कर दूं। यहाँ कहने में देर लग सकती है, लेकिन वहां करने में नहीं, महाराज तुरंत स्थापित कर दिया। इधर कंस की निंदा होने लगी, चारों तरफ कंस की निंदा ही निंदा। और महाराज इधर भगवान ने योग माया से कहा, योग माया अब हम दोनों साथ ही अवतार लें। योग माया ने कहा, प्रभु ये आप मुझे क्यों भेज रहे हो? बोले जाओ, आगे कलिकाल आने वाले हैं। हे देवी गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, आप ब्रज में जाओ, जहां गो
गोप भी रणम कृतम, जहां गोप और गोपियों के आभूषण मंडल है, जहां पर आपकी पूजा होगी, जहां आप कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, नारायणी, शारदा, अंबिका इत्यादि नामों से आपको लोग पुकारेंगे और आप उनकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। इधर भगवान भी सोचा अब वो समय हो चुका है, अब अवतार लेने की समय आ चुके हैं। जेल में बंद वसुदेव और देवकी इन विषम परिस्थिति में, जिनके 7 संतान 6 को कंस के सामने प्रत्यक्ष मरा हुआ मारते हुए देखा, 7 में अंतर्धान हो गई, जिससे दुखी थी। लेकिन उन दुख अवस्था में भी श्री कृष्ण नाम, परमात्मा के निरंतर नाम का जाप कर रही थी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आज स्वयं भादो मास, देखिए भादो मास बड़ा प्रिय मास, भादो मास में अनुष्ठान और श्री कृष्ण भक्ति का अनुष्ठान तो सर्वोपरि अनुष्ठान है। जब भादो मास प्रारंभ हुआ तो देवता लोग भादो मास को प्रार्थना की, धन्यवाद दिया कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण आ रहे हैं। अथ सर्वगुणा पेता कालः परम शोभना, यहाँ देवता लोग ने भादो मास को आते ही मंगलाचरण किया। यहाँ भादो मास की मंगलाचरण नहीं, यहाँ श्री कृष्ण की मंगलाचरण कर रहे हैं कि हे प्रभु आप भादो मास को अपनाएंगे, हे भादो मास आप तो श्रेष्ठ मास है। क्योंकि जिस दिन भगवान भादो मास में आते हैं उस दिन देखिए क्या सुंदर वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी की है कि आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे सब के सब शांत और सौम्य हो गए। भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष में भगवान क्यों आते हैं? तो अंधकार को नाश करने के लिए। अष्टमी तिथि ठीक 12 बजे, और उन 12 बजे रात्रि में आकाश में चंद्रमा को जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो उदय हुआ। आज कहा गया है काल भी अपने आप को शोभायमान खिल लेते, काल परम शोभनम, काल के अनुकरण। आज भगवान काल को भी निरोध कर दिया, क्योंकि काल भय, कोई मरते भी है तो काल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज प्रथम बार कोई व्यक्ति कभी मुस्कुरा नहीं रहे हैं, और आज मुस्कुरा रहे हैं तो लगेगा ना भाई घर के एक ऐसा सदस्य है जो कि उत्सव में भी कभी मुस्कुराए नहीं, लेकिन आज मुस्कुरा रहे हैं, आश्चर्य लगे। तो आज काल भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण आज अवतार ले रहे हैं। बुधवार को भगवान ने क्यों अपनाया दिन? तो चंद्रमा के प्रिय पुत्र बुद्ध होने के कारण श्री चंद्रवंशी में श्री कृष्ण बुद्ध को ही अवतार लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा को सबसे प्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ने इसी रोहिणी नक्षत्र को अपनाते और रोहिणी नक्षत्र में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी भी इसी नक्षत्र में जन्म लिया था, अवतार लिया था। इसीलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ शुभ घड़ी माना था, क्योंकि जिस समय भगवान अवतार लिए तो ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। आज हम धन्य हो गए, हम भी तो रोहिणी नक्षत्र में ही अवतार लिए। और एक भाव यही है, जन ब्रह्मा का जन्म और
ऋक्ष, नक्षत्र, परोक्षात्मा सभी प्रकार के युक्त रोहिणी नक्षत्र में हैं। आज भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को अपनाया। जिस समय भगवान अवतार लिए, नद्यः कहा गया है, बहुवचन का प्रयोग है। ब्रज में तो समस्त नदी नहीं है, समुद्र भी नहीं है, लेकिन यमुना नदी में आज प्रसन्न सलीला, भादो मास में मैले जल रहता है ना, अन्य जलात, आज जल महाराज स्वच्छ हो चुके हैं, निर्मल हुए हैं। क्योंकि नद्यः ये बहुवचन का प्रयोग ध्यान है। यमुना में आज केवल यमुना जी ही नहीं, गंगा, सरस्वती एवं नदियां सब आदि देव रूप में यमुना जी में समा गई, क्योंकि आज हमारे कृष्ण आ रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान जिस समय अवतार लिए, महाराज बादल स्वयं धीमी धीमी संगीत का स्वर दे रहे, तरक रही है। हवा जो महाराज, हवा की आज जो लहर है, ऐसे कुसुम बरसा रहे हैं, मानो जिसमें समस्त छयों ऋतु उसमें आनंद ले रहे हैं। भादो मास में चिड़िया की आवाज आना, मानो आज चिड़िया भी कृष्ण के गीत गा रही है, मेरे कन्हैया आ रहे हैं। आज चिड़िया भी खुश है। कमल का खिलना, यानी रात्रि में जिस समय श्री कृष्ण ने अवतार लिया, कमल अपने आप खिल गए, यानी यहाँ ग्रीष्म ऋतु भी आ चुके। मंद मंद बारिश हो रही थी। बारिश होना यानी वर्षा ऋतु भी वहीं पर विराजमान। और महाराज कमल खिल रहे हैं, मानो शरद ऋतु भी कहा, ये तो बड़ा सुंदर समय है, मेरे प्रभु अवतार ले रहे हैं। सब महाराज गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज सब में देखिए, समस्त ऋतुओं में, और जल निर्मल। भादो मास में जल निर्मल नहीं होता है, मैले रहते हैं। निर्मल जल यानी शिशिर ऋतु भी, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु, आज सब भादो मास में, जिस दिन श्री कृष्ण, भादो मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र से युक्त रात्रि के ठीक 12 बजे जब श्री कृष्ण अवतार लिए, तो महाराज श्रीमान वसुदेव जी ने उस अद्भुत बालक को देखा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम। वसुदेव जी ने देखा, देवकी को जगाए, सब आनंद के साथ आज झूम रहे। वसुदेव जी सारे कष्ट भूल गए, और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और वसुदेव जी स्तुति की। भगवान ने तुरंत छोटी सी नन्ही सी शिशु हो गए, और उस टोकरी में लेकर कहा, तो जहां नंद महल में ले गए, और सब गा रहे हैं, झूम रहे हैं। और सब क्या गा रहे हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि
द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।